जिस रहस्य को स्वामी जी महाराज यहाँ लिखे हुए हैं कि ये बड़े रहस्य की बात है। जी 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 ठीक। या जैसा उचित समझे 2-3 लाइन और ऊपर चले जाएं, आप जैसा अच्छा समझे। अच्छा डॉक्टर साहब प्रणाम। इसे दो तीन लाइन है, ये दोबारे अच्छी तरह से थोड़ा समझा दीजिए। ये बहुत गहरी बात लग रही है हमारे को। अच्छा, तो कहाँ से पढ़े? हाँ डॉक्टर साहब, ये मनु शत्रुपा वाला से शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत। हाँ, मनु शत्रुपा से कर दें। हरिओम जी, हरिओम जी। हाँ, ये भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात है ना? हाँ हाँ, यहीं से शुरू करो। 825 पेज पे डॉक्टर साहब। ठीक है यार, वाकई में बहुत सही। मोहन भाई जी हमारे टीम के जामोन थे, सही बात है। यहीं से। हाँ, तो यहाँ से हाँ डॉक्टर साहब, यहीं से शुरू कर दीजिए। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तु है। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं। अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनु शत्रुपा पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं, और उसकी ये धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से भगवान मिलते हों ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्यादि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहां भी जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। साधन की सार्थकता असाधन अर्थात जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग कराने में है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। अब देखिए, ये मूल बात इसमें ये है कि परमात्मा और आत्मा ये दोनों एक ही है, तो ये तो सर्वदा मुक्त ही है। अब इसमें परमात्मा है, उनमें तो कभी अज्ञान हुआ नहीं, आत्मा है उसमें भी कभी अज्ञान हुआ नहीं। लेकिन आत्मा में जो जड़ता के साथ संबंध मानने मात्र से जीव बन गया, भगवान साफ साफ ये घोषणा करते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता, ये जीव बन गया। तो ये कैसे बन गया कि ये जड़ता को पकड़ने से जीव बना, नहीं तो ये तो
अलग अनादि आप है, अलग अजूनी आप है, संतों की वाणी में भी आता है। तो ये पकड़ने से जीव बना, तो अब इसको जड़ता का त्याग करना है, ये मूल बात है। साधन करना है, और साधन जितना तेजी से करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, तो भगवान की प्राप्ति होगी। ये बात सुनने में ठीक लगती है, और ये बात किसी अंश में ठीक है, लेकिन साधन के द्वारा भी जड़ता के त्याग की सामर्थ्य आएगी, तभी जा करके, और जड़ता का संबंध छूटेगा तो प्राप्ति तो स्वतः ही है। प्राप्ति का अर्थ ही है कि जो साधन करने वाला है वो पहले ममता छोड़ेगा, फिर कामना छोड़ देगा, और फिर वो स्वयं जो बना हुआ है, ये भी तो जड़ता ही है। अहम तक ममता, कामना और अहंता, यहाँ तक जड़ता ही है। अच्छा, और इससे नीचे चले तो वो जिन साधनों से साधन करता है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब के सब जड़ ही है। तो आवाज नहीं आ रही। अब आवाज क्यों नहीं आ रही है? आ रही है डॉक्टर साहब। नहीं आ रही है आवाज, अच्छी तरह से आ रही है। आप थोड़ा बंद करके चालू करो। आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब आप बोले, बड़े क्रम से बात चल रही है, बहुत क्रम से, आप बोलिए। हाँ, एक बार फिर कह देता हूँ, मेरे यहाँ पर 5G कनेक्शन है और उसमें पूरी 5 लाइनें आ रही है, इसलिए इधर से कोई गड़बड़ी नहीं है अभी तो। नारे नारे। तो बात क्या चल रही थी कि मूल रूप से कोई भी बंधन वहां से खुलता है जहां से उसमें गांठ लगी है। गांठ है उसको तो खोले नहीं, और चारों तरफ से खींचातानी करे तो नहीं होगा। तपस्या का भी फल महाराज जी ने साफ साफ कहा है, यही है कि साधक को जड़ता से संबंध विच्छेद हो, इसके लिए सारे साधन हैं। तो आप चाहे बहुत सारे साधन करके जड़ता से संबंध मिटाइए, और चाहे तीव्र विवेक के द्वारा और संसार की सत्ता का सर्वथा अभाव अच्छी तरह समझकर और इससे संबंध विच्छेद कर दें। तो ममता छोड़ दें, कामना छोड़ दें, और मैं करके जो अपने आप को नाम, जाति, देश, काल इत्यादि से, वर्ण, जाति, इनसे बांध करके जो अपना एक काल्पनिक मैं भी हूँ कुछ ऐसा जो किया है, इस अहम को भी, ये अहम तो वास्तव में हमने ही इतना महत्व दिया है, नहीं तो भगवान ने तो इसको पृथ्वी, जल, वायु, तेज इनके साथ में जोड़ा है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, यहाँ मन बुद्धि एव च कर अहम। तो इन 8 की एक ही जाति है। तो मन, बुद्धि और अहम। अब कोई ये कहे कि इनसे ही प्राप्ति होगी, इनको ठीक कर लो तो हो जाएगी। हाँ, इनको ठीक कर लो, मन, बुद्धि, अहम, अंतःकरण इत्यादि को ठीक कर लो तो उधर रुचि होगी, लेकिन जब तक इनसे साथ संबंध रखेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे भले कितना ही जोर लगाते रहे। तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए, और फिर हजारों वर्ष के बाद में प्राप्ति हुई। इसका कारण क्या है कि अंत में जाकर के और तपस्या के प्रभाव से, अर्थात चाहे अंतःकरण की शुद्धि मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, उससे ये प्रकाश मिला कि भाई ये सब के सब जड़ है, इसलिए इनका मेरे साथ कोई संबंध कभी था नहीं, हुआ नहीं, है नहीं। मैंने मूर्खता से माना था, मानने के कारण से और आज तक मैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था, और जैसे ही वो अहम सहित सब प्रकार के अंतःकरण का सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही जो पहले से मौजूद परमात्मा तत्व है वो प्रकट हो जाता है। ये बात यहाँ पर मूलतः है। अब इसमें यदि किसी को, अच्छा यहाँ तो महाराज जी ने तो बहुत साफ साफ कह दिया, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के आश्रय से जो साधन करते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ है। जड़ के द्वारा चिन्मय भगवान नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। और एक बात महाराज जी कहा करते थे, वो कह करके मैं विराम लेता हूँ, फिर जितने प्रश्न है वो करें। वो महाराज जी ये कहते थे कि वास्तव में भगवान अगर
साधन से खरीदे जाते तो फिर उनका मूल्य साधन से कम ही होता। क्योंकि आज हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो चीज अगर हमको 100 रुपए में मिली है तो वो 100 रुपए की नहीं है, वो 100 से कम की है। तो यदि हमने साधन से भगवान को खरीदने की चेष्टा करी तो क्या वो हमारे साधन से भी कम मूल्यवान है जो वो हमसे मिल जाएंगे? वो तो अपनी कृपा से मिलते हैं। और वो ये देखते हैं कि इसने जीव भाव का त्याग कर दिया, अर्थात जड़ता से इसने सर्वथा अपने आप को अलग कर लिया, तो ये स्वतः ही भगवत स्वरूप हो गया। तो भगवत स्वरूप होते ही वो भगवान ही तो हैं। वास्तव में तो भगवान ही जगत बने हैं। तो ये जगत और जीव है, ये जब सर्वथा यानी कि ये जीव जड़ता से संबंध विच्छेद कर लेता है तो स्वतः ही चेतनता प्रकट हो जाती है, अर्थात भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये तात्पर्य है। नारायण नारायण। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो करे। राम राम डॉक्टर साहब, इसमें यही बात है कि असत से सत की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक बोला आपने, एकदम ठीक। एक वाक्य में, हाँ बोले डॉक्टर साहब। एक वाक्य में इन बहन जी ने एकदम सारा सार बता दिया। एक वाक्य। अच्छा, दूसरा एक वाक्य भी है डॉक्टर साहब, हम अपनी तरफ से विचार कर रहे हैं कि बाहर से हम कितना भी त्याग करना दिखाएं, लोगों को बताएं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर जो वास्तविकता है उसको हृदय में भगवान सबसे पहले जानते हैं, संसार भले न जाने। हाँ एकदम एकदम, इसमें क्या संदेह। हाँ, क्योंकि वो तो वही बगल में बैठे हैं। जैसे वो कहते हैं स्वामी जी महाराज की एक डाल पे दोनों बैठे हैं, हम और हमारे भगवान। तो मेरे दिल की बात तो भगवान को पता है कि वास्तव में इसको संसार से प्रेम नहीं है, सुख नहीं चाहता है, मेरे बिना व्याकुल है, तो कृपा करने में उनको देर तो नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल, ये तो बंधन ही यही था कि वो संसार के प्रति संसार को पसंद करता था। अब इसने संसार से संबंध विच्छेद कर दिया तो भगवान प्राप्त है। वो तो कोई कहीं से लाना नहीं है, उनको बनाना नहीं है। आप बोल रहे थे ना कि भाई जी बोलते थे कि वो तो मिलने के लिए मरे पड़े हैं। हाँ हाँ, मर रहे हैं, मरे। वो तो मारवाड़ी में बोलते थे, हमारे रतनगढ़ के ही थे, हमारे एरिया के। तो यही बोलते थे कि भगवान तो मिलनता ही मरे, यानी मिलने के लिए व्याकुल है, वो तो मर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे लिए उत्साह की, कि खाली हमारा वो इतना ही देखते हैं कि ये मेरे सिवा किसी और को चाहता है क्या? धन को, संपत्ति को, शरीर को, नाम को चाहता है क्या? नहीं चाहता। बस भगवान तैयार है। तो यही तो पर्दा है भगवान के और हमारे बीच में। और क्या पर्दा है बताइए जी। डॉक्टर आप वो दुर्गा बहन जी बोली थी, आप कह रहे थे एक बात मेरे को बहुत जोड़नी है, बोल रहे थे क्या कह रहे? दुर्गा बहन हाँ नहीं, वो दुर्गा बहन जी की का समर्थन ही मैंने किया था कि उन्होंने एक वाक्य में जो कुछ मैंने बोला है इसका पूरा सारांश एक वाक्य में कह दिया। ये कह रहा हूँ। हाँ जी, यही कह रहे थे, एक वाक्य में निष्कर्ष बता दिया। हाँ, असत से सत की प्राप्ति नहीं हो सकती। बस हाँ, किसी भाई बहन की कोई जिज्ञासा इस मामले में हो तो जरूर रखें, क्योंकि कल भी ये बात उठी थी कि अंतःकरण की शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, इस विषय में मैं एक बात और सबकी सेवा में रख देता हूँ। जो संत महात्माओं से जो सुना हुआ है और जो मेरे जची हुई है वो बात, वो ये है कि अंतःकरण की शुद्धि है वो वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद करने में ही अगर सहायक है तो वो परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। लेकिन कोई ये सोचे कि मन से मैं भगवान को पकड़ लूं, बुद्धि से मैं भगवान को पकड़ लूं, मन बुद्धि के द्वारा किए हुए साधन से मैं भगवान को पकड़ लूं, तो ये संभव नहीं है। क्यों? कि ये सब जड़ है। इनसे संबंध विच्छेद होने से
अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से ही भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी एक वाक्य और बोला करते थे, जिस चीज का हमें त्याग ही करना है उसको हम शुद्ध करें अथवा बिना शुद्ध करे ही त्याग दें। जैसे वो कपड़े का उदाहरण देते थे महाराज जी कि एक कपड़ा मैला है, अब उसको हम धो करके और फिर फेंकेंगे, हमें तो त्याग करना है, तो धो करके फेंकेंगे या कि उसको जैसा है वैसे ही फेंक देंगे। बस ये बात है समझने की, क्योंकि हमें जी वैसे ही फेंक देंगे जी, ठीक करें, वैसे ही फेंक देंगे। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा अंतःकरण यदि मेला है और यदि बिना मेला है, हमें तो इससे संबंध विच्छेद करना है ना। अंतःकरण को तो भगवान ने पंच महाभूतों के बराबर जड़ माना है, पृथ्वी जैसा ही है, पत्थर जैसा ही है, मन बुद्धि और अहम। हमने इसको महत्व दे करके और अपने आप को बांध लिया, मन को महत्व दिया तभी ना संसार का मनन करके और हम फंस गए। बुद्धि को महत्व दिया तभी ना हम संसार की चीजों को बुद्धि के द्वारा, ओ धन के बिना तो काम ही नहीं चलता है, और देखो हमारे तो इतनी इज्जत है, इज्जत के कारण से ही हम इतने बड़े हो गए इत्यादि। ये हमने अपने मन बुद्धि को इस काम में लगा दिया, जबकि वास्तव में इससे हमको करना था संसार की वास्तविकता का ज्ञान और करके और इनसे पीछा छुड़ाना था। ये बात है जी। जी बिल्कुल। इसके साथ ही स्वामी जी महाराज डॉक्टर साहब ये भी कहते थे कि जिस गांव में हमको जाना ही नहीं है तो उसका पता ही क्यों पूछे हम। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और पूज्य शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये कुंडलनी क्या होती है, तो बोले भैया कुंडलनी जो भी होती है, लेकिन हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, एकदम जी। प्रणाम नटवर क्या पूछ रहे थे? हाँ नटवर जी और फिर दाइमा जी बोलेंगे जी। नटवर जी बोलिए। यदि एक ही जिज्ञासा है कि जड़ता से संबंध विच्छेद करने का एक ही फॉर्मूला तब निकला कि अपने को निस्वार्थ सेवा करनी है, लोक संग्रह के लोक। एकदम ठीक है, ये कर्मयोग का रास्ता है। 3 रास्ते हैं इसके। एक कर्मयोग है जो आपने अभी बताया, सबकी निस्वार्थ सेवा करनी है, सबका हित कैसे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, न इस लोक में चाहिए न परलोक में चाहिए, ये सीधा भगवान से मिलने का रास्ता है। दूसरा है विवेक पूर्वक, असत है उसका डोल हमने जान लिया, इसलिए अब इस असत के साथ में हम कोई संबंध स्वीकार नहीं करते, अर्थात असत है भाव न विद्यते, इसको स्वीकार कर लिया विवेक पूर्वक, और इस संसार से उपराम होते ही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। और तीसरा है इन सब झंझटों को हमने, ये जो कुछ भी हमने मेरा माना था, जो कुछ भी हमने मैं माना था, ये शरीर इत्यादि, ये मन बुद्धि और सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, ऐसे स्वयं सहित संपूर्ण संसार को जो हमने अपना माना था वो भगवान को समर्पित कर दिया। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं आपके समर्पित हूँ, तो बस तत्काल परमात्मा प्राप्त। मतलब ये जड़ बुद्धि मन बुद्धि से जड़ता खत्म करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे। हाँ दाइमा जी फरमाइए। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम फरमाइए। बहुत सुंदर बातें आपने बताई। एक बात मैं कहना चाहता था कि ये बुद्धि का खाली रोल इतना ही है कि बुद्धि में जो एक पहले भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति से पहले बुद्धि में एक निश्चयात्मक, ये एक निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से ये मतलब वो है ना जो 2.41 व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है गुरुनंदन है। तो ये बुद्धि का यहाँ रोल तो ये तो है ना कि भगवत प्राप्ति में सहायक है, खाली इतना ही रोल है इसका। बुद्धि में एक निश्चय कि मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। हाँ ये बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कहा। बुद्धि का और मन का सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम मन के द्वारा भगवान का मनन करें और चिंतन करें, और बुद्धि के द्वारा हम ये निश्चय करें
कि हमें एक भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? संसार में हमने बहुत दौड़ा दौड़ी की, मिला कुछ भी नहीं। और ये पता लग गया कि अगर ये मिल भी जाए तो इससे हमारी सजातीयता नहीं है, इसलिए हमारी तृप्ति कभी हुई नहीं और आगे भी कभी होगी नहीं। ऐसा निश्चय करके और फिर मन बुद्धि इंद्रियां सबसे अपना संबंध विच्छेद करके और केवल भगवान में ही अपने आप को समर्पित कर दे तो हो गया काम। जी बहुत बहुत बढ़िया, प्रणाम। हाँ, ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि भगवान ने भी कहा है कि भाई बुद्धि में ये पक्का निश्चय करें, ये बात ठीक है। और ये जो बुद्धि में जो निश्चय है ये खुद ही कह देगा कि मन बुद्धि और अहम तीनों को भगवान ने जड़ कैटेगरी में डाला है, तो इसका उपयोग करके फिर इससे संबंध विच्छेद कर ले। नहीं तो अंत में भी ये पकड़ के रहेगी। अगर हमने इसको ममता की इससे, तो मैं बुद्धिमान हूँ, मैं औरों से ज्यादा जानता हूँ, मैं औरों से अच्छा साधक हूँ, इस तरह से बुद्धि भी हमको फंसा देगी। इसलिए अंत में इससे भी संबंध तोड़ देना। जी हाँ जी अजय भाई जी, एक बार आगे चलें, जैसे प्रश्न चल रहा है। हाँ अजय जी, आप भी कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो बताइए। मैं तो ये सोच रहा था कि जो भगवान कह रहे हैं कि मामेकम शरणम प्रभु, उसमें क्या रहस्य है? इसमें रहस्य ये है कि आदमी शुरू में भगवान ने कह दिया था कि अपने आंख चलना और अपने पांव चलना और अपनी आंखों से देखने वालों का पतन हो सकता है, लेकिन मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान ने कह दिया तो ये सब झंझट छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा। तो ये मूल बात ये है जी। मतलब भगवान ने जो है 18वें अध्याय में कहाँ तक 62वें श्लोक तक भी भगवान बोलते चले गए और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हाँ। और दो श्लोकों में क्या ऐसी रहस्य की बात है? क्या भगवान ने कह दी 65-66 में कि अर्जुन का काम बन गया, तो अपने तो उसके रहस्य को मतलब क्या बोले उसको, बस उसी को ही धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें भी तो मूल रहस्य यही छिपा हुआ है कि जड़ता का त्याग करके मेरी तरफ आ जा। इसमें मूल रहस्य तो इसमें भी वही है। बस ये कि हाँ और किसी का भरोसा नहीं करे, बस इस काम के लिए और किसी का भी भरोसा नहीं करे। इसमें भी वही है कि और किसी का भी भरोसा करेगा तो जड़ता से संबंध रहेगा। जी। इसमें भी जो भी प्रसंग चल रहा है इसी में से ये रहस्य निकलता है। आगे आप देख लो, परिशिष्ट आप जब पढ़ेंगे तो उसमें यही आएगा कि ये जड़ता से संबंध तेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो माम एकम शरणम ब्रज कहने का तात्पर्य क्या है? केवल एक मेरी शरण, अर्थात जड़ता का सर्वथा संबंध विच्छेद। और ये कैसे होगा कि तू इस झंझट में मत पड़, कैसे होगा? फिर तो मैं तुझे पार करूंगा। समुद्र संसार सागर। कल जो हाँ ये भी आया ना, और कल जो अपने पढ़ा बार बार आ रहा है, महाराज जी बीच बीच में बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में 11वें श्लोक में जो भगवान ने कहा कि कर्म योग से मिलने वाली तत्व और ज्ञान योग से मिलने वाला अपने भक्त को मैं मुफ्त में देता। तो अपने तो भगवान से संबंध को अपने स्वीकार कर लें, सब काम भगवान करने के लिए। हाँ, भगवान से संबंध को स्वीकार कर ले तो जड़ता का त्याग भी भगवान करवा देंगे। खाली मैं अपने आप करवा, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, बस इतने में सारा काम हो जाता है। बस इतना काम अपना है, बाकी भगवान कह रहे मैं देख। ये आपने बहुत बढ़िया बात बता दी डॉक्टर साहब। पिछले श्लोक में ये बात जो अजय भाई बोल रहे हैं अभी पढ़ा गया है कि मत चित्ता मत प्राणा का संकल्प करते ही भगवान तुरंत तैयार खड़े बैठे हैं कि ज्ञान दीपे न भास्वता ददामि बुद्धि योगम तम। दोनों देने के लिए भगवान बिना मांगे देने के लिए खड़े हैं। 10 का 10 और 11 जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भगवान तो कहते ही है बस मेरी शरण होना तेरा काम है, बाकी का सब मेरा काम। अहम समुद्रता कह दिया ना, मैं करूंगा। हाँ अहम समुद्रता सारा काम हुआ। तो उसमें योगक्षेम में भी यही बात है कि जो साधन अब तक हुआ है उसकी रक्षा करूंगा, और जो आगे जो है वो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता रहूंगा। जी साहब, एक निवेदन ये करना है कि साधक संजीवनी जब तक नहीं पढ़े थे
तब तक सारे कथाओं में यही कहते हुए सुनाया गया, सुनते रहे कि जो तुमको प्राप्ति नहीं हुई है संसार की, उसकी प्राप्ति भगवान करा देंगे, और जो घर द्वार मकान संपत्ति प्रॉपर्टी मिली है इसकी भगवान रक्षा करेंगे। यही सुनते आए थे कथाओं में। लेकिन साधक संजीवनी गीता माता के द्वारा ये पता लगा कि जो परमात्मा प्राप्ति के साधन में हम चले हैं और जितना कुछ हो गया उसकी रक्षा करेंगे, और जो साधन हमारे अभी बाकी हैं, जो हमको भगवान प्राप्ति में जो कमी है उसको भगवान पूरा कर देंगे। ये बात गीता जी से पता चलती है जी। हाँ, तो जिनको संसार ही प्यारा लगता है वो तो इसका ही अर्थ लेंगे। तो क्षमा मांगते हुए कहता हूँ, आजकल जो कथावाचक हैं वो तो रुपया इकट्ठा करने के लिए कथा करते हैं, तो इसलिए वो इसका यही अर्थ लगाएंगे कि भाई आपके पास अगर धन की कमी है, आपको कोई मान प्रतिष्ठा की कमी है, तो सब भगवान पूरी कर देंगे। तो ये उनका यही सबसे बड़ा परम और चरम लक्ष्य है, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। और महाराज जी का तो चरम और परम लक्ष्य ये है कि भगवान हमारे साधन की रक्षा करते हैं, जो हम अब तक किया है उसकी, और आगे जो कमी है उसको पूरा करेंगे। ये योगक्षेम है जी। हाँ, परिशिष्ट भाव। चलिए भाई जी। हाँ, सुनाइए। डॉक्टर साहब ये 56वें श्लोक में लाइन पढ़ रहा था, 18वीं अध्याय की। अच्छा, बढ़िया। उसमें भगवान महाराज जी बोल रहे हैं कि मत प्रसादात, कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा, कौन है मना करने वाला। ठीक बात है, वो तो कहते ही है, बिल्कुल। भगवान तो यही बात कह रहे हैं अंत में, तू सब झंझटों को छोड़ दे और तू मेरी शरण ले ले। और शरणानंद जी महाराज को भी यही कहा उनके गुरु जी ने। उन्होंने कहा नाम जप पे तो मेरी श्रद्धा नहीं है। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तू तो भगवान है ये मानता है? बोले हाँ ये मानता हूँ। तो उनकी शरण हो जाए बस। तो यही तो है, तो उनको गुरु जी को पता है कि भगवान का ये आश्वासन है कि तेषाम अहम समुद्रता, मैं खुद उनका उद्धार करूंगा। तो यही बात भगवान ने कही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा, किसी का आश्रय मत ले। तो वहां भी संसार का और साधन का आश्रय छोड़ने की बात कही है, वहां भी जड़ता का सर्वथा त्याग जी। महाराज जी शरीर संसार छूटता नहीं है साहब, क्या करें? अच्छा वो तो छूट रहा है। अच्छा बताइए, नहीं छूटता है तो बचपन कहाँ गया? वो तो स्वतः छूट रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि छूटता नहीं है? आप छोड़ते नहीं है, ये हम चाहते तो है कि छूट जाए मगर छूटता ही नहीं, फिर वापिस वही जाके फंस जाते हैं। शरीर संसार नहीं, मुझे ये बताइए कि संसार को छोड़ना है या कि छूट रहा है उसको स्वीकार करना है? बताइए। छूटता है उसको स्वीकार करना है। तो बस छूटता है उसको स्वीकार करने का तात्पर्य हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया कि ये छूटने वाला है। तो बस ये छूटने वाला है। तो इससे न ममता करेंगे, न इसकी कामना करेंगे, न जीने की इच्छा करेंगे, न मरने की इच्छा करेंगे। सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग, और मेरा कुछ नहीं है, और मैं वास्तव में भगवान के सिवा और किसी का नहीं हूँ। बस इतना होते ही हो गया, खत्म। ये तो अपने आप छूट जाएगा। आप भले इसको पकड़ने की चेष्टा करते रहो, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर, मैं बीमार हो गया बोलते रहो। यही इसमें लगे हुए हैं, शरीर में लगे हुए हैं कि शरीर बीमार हो गया, आज ये हो गया, आज ऐसे हो गया। तो अभी क्या हम चाहते तो है कि ये छूट जाए मगर छूटता नहीं है। पर चाहते तो है ना। हाँ, चाहते हैं कि यही चाहते हैं तो ये छूट जाएगा, क्योंकि ये तो हमने संबंध मान रखा है, ये तो छूट ही रहा है। देखो संबंध परमात्मा से रखना है हमको, परमात्मा का संबंध। तो फिर दूसरे से संबंध रखेंगे तो व्यभिचार हो गया ना। अगर कोई स्त्री एक पति से संबंध के अलावा किसी और से संबंध रखती है तो वो व्यभिचार नहीं मानी जाती है। तो ये व्यभिचार दोष है कि हम शरीर को भी अपना माने, धन को भी अपना माने, परिवार को भी अपना माने, और उनके छूटने से हम दुखी होते रहें,
तो भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, भगवान भी कहते हैं ठीक है, ये अभी संसार में ही इसको रहना है, तो वापस वो कर्म, हाँ, तो कर्म में रस मिल रहा है, तो रस मिल रहा है अभी भी, तो फिर ये अनुभव कैसे होगा कि परमात्मा कैसे है? ये कैसे अनुभव होगा जब तक संसार का रस लेते रहेंगे? तो इसलिए अब आज के बाद जो हुआ सो हुआ, गई सो गई, अब राख रही को, कि भाई हमें भगवान के सिवाय और न तो कुछ चाहिए, न भगवान के सिवाय कोई मेरा है, और ये दो बातें स्वीकार करते ही भगवान बाकी का काम खुद ही कर लेंगे। मैं भगवान आपकी शरण हूँ, और ये भी कह सकते हैं मेरे से ममता छूट नहीं रही है, मेरे से कामना छूट नहीं रही है, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ। इतना करके देखिए भगवान क्या चमत्कार करते हैं। ठीक है, बहुत बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहते रहे कि ये छूट नहीं रहा प्रभु, कैसे भी छुड़ाओ प्रभु। हाँ बस, तो भगवान तो तैयार बैठे, अपने हृदय की आवाज निकली और काम हुआ। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब जय हो प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी, मोहन भाई जी बोलिए। डॉक्टर साहब, ये जड़ता से संबंध विच्छेद करना, संसार का त्याग करना, तो इसमें ये बात है कि हम लोग शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, परिवार सहित अगर भगवान का हो जाए तो ये झंझट हमको करना ही नहीं पड़ेगा, हम सब ठाकुर जी के हैं। ये तो भगवान ने कह दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के तू ये कह दे कि सब कुछ आपका और मैं आपका, बस इतने में तो भगवान तैयार बैठे। तो ये सब काम भगवान के ही जिम्मे दे देते हैं, वो बढ़िया रहेगा। हाँ तो बिल्कुल दे दीजिए, वो तो तैयार बैठे हैं, और वो तो आप नहीं छोड़ते तो वो तो खुद ही ले लेते हैं, लेकिन उससे फिर काम नहीं बनेगा। आप छोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। अभी जैसे ये 18 का 46वां श्लोक है, यत्ते प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मतं ये सिद्धिं विन्दति मानवः। बिल्कुल इसका व्याख्या स्वामी जी ने किया है कि हे अर्जुन, इस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उसको कुछ भी अस्वाभाविक नहीं करना है, जो स्वाभाविक कर्म है हमारे। स्वामी जी ने तो साधन सुधा सिंधु में लिखा है कि टट्टी पेशाब करना भी भगवान के लिए करना है। तो फिर हमारा क्या रहा? फिर सब भगवान का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु शुभदर्पणम्। भगवान कहते हैं जो तो खाता है, ये सबसे सरल है। इसीलिए शरणागति को कहा है ये गाय घाट है। अपने गांव में पहले न तो कोई कुएं होते थे ज्यादा, न कोई वाटर वर्क्स होता था, तो गांव के बाहर में और तालाब होता था बड़ा, उसको जोड़ा कहते थे। तो उस तालाब में घाट बने हुए होते थे, सीढ़ियों वाले घाट, तीनों चारों तरफ। एक घाट ऐसा होता था जिसमें सीढ़ियां नहीं होती थी, तो वहां पे चींटी भी जा करके पानी पी सकती थी, गाय भी पी सकती थी। तो ये शरणागति गाय घाट है। यहाँ पे जो पापी हैं वो भी पहुंच सकते हैं, जो पुण्यात्मा वो भी पहुंच सकते हैं, जिनको संसार में वैराग्य वो भी पहुंच सकते हैं, जिनको संसार में राग है वो भी पहुंच सकते हैं, जो थोड़ा राग थोड़ा वैराग्य वो भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सब पहुंच सकते हैं। तो भगवान तो गाय घाट में सीढ़ियां नहीं है, कोई भी जाए वहाँ सीढ़ियां नहीं होते। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा ही, मैं तो गाँव का ही जन्म है मेरा। बिल्कुल। तो वो गाय घाट है ये शरणागति। बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया चर्चा हुई डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा हुई, इतनी बातें खुल के आई। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम प्रणाम। तो अब भजन सुनाए क्या? और किसी भाई बहन का है तो पूछ लें। नहीं तो कोई प्रश्न संतोष राम राम डॉक्टर साहब, आप थोड़ी सी बात मोटी बुद्धि से पूछती हूँ। एक मिनट, संतोष कंवर जी पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे हो संतोष कंवर जी? कुछ पूछ रहे हो क्या? आप म्यूट खोला। हाँ, राम राम। जड़ता का त्याग कैसे करें? जड़ता का त्याग ऐसे करें कि जो
हमसे बिछड़ रहा है हर समय, उसको मेरा न माने। एक ही बात पकड़ ले, इसके आगे का सारा हो जाएगा। धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, परिवार है और ये शरीर है, इसको ये मेरा नहीं है। तो किसका है? भगवान का है। अब हमारे आंखों के सामने ही वो चला जाए, जो कि जा ही रहा है, तो हमारे मन में ये विचार नहीं होना चाहिए कि हाय रे ये क्यों चला गया। क्यों? कि वो तो भगवान को समर्पित कर दिया ना हमने, सब कुछ भगवान का ही है भी वास्तव में उनका ही। तो बस इतना आप करिए, इसके आगे फिर मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूँ, सब आ जाएगा। और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए कि ये सब कुछ आपका है और मैं भी आपकी हूँ। बस इसके बाद इतना जरूर सावधानी रखनी है कि वे थूक के नहीं चाटना है कि भाई अब कोई घर का व्यक्ति मर गया तो रोने बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए। फिर शरीर बीमार हो गया तो रोने बैठ गए। अरे ये तो भगवान की वस्तु, भगवान को सौंप दी। एक ब्राह्मण को यदि हमने गाय दान दे दी और फिर वो गाय बीमार हो गई तो हम चिंता करेंगे क्या? और वो मर गई तो क्या हम परेशान होंगे? इतनी ईमानदारी हो जाए तो आज ही जड़ता का त्याग हो जाए अभी। जी हाँ, ये छूट रहे हैं। मेरे को इनका दुख हो रहा है कि भाई बेटा फोन नहीं कर रहा है, बहू फोन नहीं उठा रही है, क्या करूं, पोते से बात नहीं करा रही है, तो छूटते ही जा रहे हैं। मेरा मान लिया ना तो दुख होगा। अरे दूसरों के भी बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को घर से ही भगा देते हैं, तो हम दुखी होते हैं क्या? और दूसरा कोई आपको यदि कुछ भी कह दे तो आपको दुख होता है क्या? वो बेटा कह दिया मेरा बेटा है इसलिए। तो ममता अपने को सर्वथा त्यागनी है। इसके बाद फिर कामना और अहंता तो भगवान की कृपा से छूट जाएगी और अपने आप को भगवान को समर्पित करना है कि मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। इसमें तो अहंकार के त्याग की भी बात नहीं है, वो भगवान का काम है। वो अहंकार मिटा देंगे, सब कुछ कर देंगे। खाली मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई इतना स्वीकार करते जड़ता का त्याग होगा। जी राम 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 प्रणाम प्रणाम। अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा है अंत तो तजाएंगे पामर तू तजा वही थे वही थे मन तजते अपने अवसर। विवेक कितना अच्छा है, बता दिया सब कुछ। सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम। हाँ राम राम। डॉक्टर साहब, ये पूछना था, जो है जैसे नाथ में थारो लिखारो चोखो गुरो कुटिल अरिगामी, जो कुछ हूँ तो थारो, ये जो अभी थोड़ी देर पहले दृढ़ निश्चय की बात आई थी, तो हमारी दृढ़ता को बढ़ाने का साधन क्या है? मतलब हम कैसे दृढ़, मतलब मानते सब हैं, सब लोग करते हैं, सब यही अभी बात कर रहे हैं कि छूटता नहीं है, तो ये जो दृढ़ता है उसको बढ़ाने का क्या साधन है? अभी जो मैंने बताया था आपकी सेवा में जो बात रखी थी, अभी दूसरों ने जो पूछा था उसमें ये बात आपके सेवा में रखी थी कि जब तक संसार को अपना मानते रहेंगे तब तक दृढ़ता नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, ये व्यभिचार दोष हो गया ना। हाँ, वो जो अभी हाँ, पति को भी अपना मानते हैं और एक दूसरे को भी अपना मान रहे हैं। अच्छा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यभिचारी से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। जैसे संसार में पति को पता लग जाए कि मेरी पत्नी किसी दूसरे को भी प्यार करती है तो संबंध टूट जाएगा कि नहीं? भगवान तो इतनी कृपा करते हैं कि हमसे संबंध नहीं तोड़ते, खाली यही सोचते हैं कि ये अभी तक मेरी तरफ नहीं चला, कब चलेगा। तो हम जिन जिन का आश्रय लेते हैं उन सब से हमको अपमान करवाते हैं, उनको छुड़ा देते हैं। वो कोशिश फिर भी जारी है कि किसी तरह मेरे को अपना मान ले। तो हम पहले ही कह दें कि अपना कोई भी नहीं है आपके सिवाय है प्रभु, और ये भी कह दें कि मेरे दृढ़ता नहीं हो रही है प्रभु, आप कृपा करो, तो भगवान भी कर सकते हैं। मतलब रोज हम ये रहें, रोज हाँ, पर इसमें पहली बात ये है, अर्जुन को जैसे कहा कि तू दोनों हाथों से बाण चला, ये नहीं कि हम तो ममता रखेंगे, हम तो कामना रखेंगे, फिर भी प्रभु आप हमारी छुड़ा दो, ये तब नहीं होगा। अपनी तरफ से कोई मेरा नहीं है, एक आपके सिवाय, और फिर भगवान से प्रार्थना करो तो हो जाएगा। जी ठीक है। राम राम। दुर्गा बहन जी, आप क्या बोल रहे थे कुछ टाइम फिर? अब मैं थोड़ी सी यही बात पूछ रही कि
मेरे मन में ऐसी भावना उठ रही है कि डॉक्टर साहब का गांव कहीं हमारे आसपास में नहीं है, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं पूछना परिचय चाहती हूँ। आपका कौन सा गांव है? हमारा तो तालछा पर है, सुजानगढ़ के पास में। हाँ, तो उसके आसपास का ही है। मैं डूंगरगढ़ का जन्म है मेरा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। डूंगरगढ़ का जन्म है, रहते क्या हो? अभी तो जयपुर रहते हैं और अभी पिलानी में हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी क्या करें, भजन सुनाएं क्या? हाँ, भजन सुनाओ। हाँ डॉक्टर, हाँ सुनिए। देखो भाई, अब हमारे तो भगवान से पुकारने के सिवाय अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उसी पे एक वचन है, जैसे लाज रखी द्रौपदी की, होने नदी ने उघारी। जैसे लाज रखी द्रौपदी की, होने नदी ने उघारी। खेचत खेचत दो भुज था के, खेचत खेचत दो भुज था के, दुशासन पचिहारी। चीर बढ़ायो मुरारी। अरे हाँ रे, चीर बढ़ायो मुरारी। अब की बेर हमारी, लाज राखो गिरधारी। अब की बेर हमारी, लाज राखो गिरधारी। अब की बेर हमारी। जैसे लाज रखी भारत की, भारत युद्ध मचारी। जैसे लाज रखी भारत की, भारत युद्ध मचारी। सारथी बनकर रथ को हांके, सारथी बनकर रथ को हांके। चक्र सुदर्शन धारी, भक्त की टेक नटारी। अरे हाँ रे, भक्त की टेक नटारी। अब की बेर हमारी, लाज राखो गिरधारी। अब की बेर हमारी। जैसे लाज रखी द्रौपदी की, होने नदी ने उघारी। खेचत खेचत दो भुज था के, खेचत खेचत दो भुज था के, दुशासन पचिहारी। चीर बढ़ायो मुरारी। अरे हाँ रे, चीर बढ़ायो मुरारी। अब की बेर हमारी, लाज राखो गिरधारी। अब की बेर हमारी। सूरदास की लज्जा राखो, तुम बिन कौन अघारी। सूरदास की लज्जा राखो, आप बिन कौन अघारी। राधे राधे सिरवर प्यारी, राधे राधे सिरवर प्यारी। श्री बस भानु दुलारी, शरण तकी आयो तिहारी। अरे हाँ रे, शरण तकी आयो तिहारी।
अब की बेर हमारी लाज राखो गिरधारी। अब की बेर हमारी लाज राखो गिरधारी। अब की बेर हमारी। नारायण नारायण। जय हो।